हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। बहुत सारा बच्चा भाई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करता है, काफ़ी सारा बच्चा यूट्यूब से ही देखते हैं, अदर जगह क्लास भी करते हैं। तो जो भी बच्चे यूट्यूब लेक्चर अपना देखते हैं, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक्स कमेंट जरूर कीजिए। बच्चों, आज हम लोग साइन कॉस के एक पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे कि अगर साइन कॉस के पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या लफड़ा है, डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या करते थे, चेन रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा के, कोएफिशिएंट रूल लगा के बना लेते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है कि आपको अगर पैटर्न याद है, अगर पैटर्न आपको आता है तो आप बना पाओगे, अगर पैटर्न याद नहीं है तो नहीं बना पाओगे। तो क्या पैटर्न डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, देखो, I इज इक्वल टू A साइन एक्स प्लस B कॉस एक्स डिवाइडेड बाय C साइन एक्स प्लस D कॉस एक्स। अब ये पैटर्न क्या बोलता है, एक बच्चों क्लास में डिस्कशन हम लोग किए हुए थे कि अगर ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर क्या हो लीनियर हो और नीचे अगर क्वाड्रेटिक हो तो a इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट होता था। सेम इसमें भी वही पैटर्न लगेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन। ये कंफर्म है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो मतलब साइन और कॉस का आपस में कुछ रिश्ता होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऊपर भी साइन कॉस रहे नीचे भी साइन कॉस रहे, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऊपर साइन रहे लेकिन नीचे दोनों रहना चाहिए। नीचे इसलिए बच्चों दोनों रहना चाहिए क्योंकि अगर अकेला रहा तब तो डायरेक्ट डिवाइड करके ही ना बना लेंगे। या मानो ऊपर रहेगा b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x। कुछ बच्चा कहेगा सर ऊपर में या तो दोनों रहे, या तो सिंगल रहे, या तो cos रहे, या तो साइन रहे, या दोनों रहे, लेकिन नीचे दोनों रहना चाहिए। सर नीचे अगर सिर्फ एक ही रहेगा, या तो नीचे साइन रहेगा या तो नीचे कॉस रहेगा, तो क्या कीजिएगा, अगर बेटा नीचे सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस रहेगा तब तो डायरेक्ट डिवाइड करके ही ना बना लेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करके बन जाएगा। लेकिन लफड़ा क्या होगा, जब नीचे साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस कोफिशिएंट के साथ कुछ रहे तब जाके प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। इसका बच्चों क्या रूल है कि नोमिनेटर जो आपका दिया हुआ है उसको क्या लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन। ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर में या तो आपका साइन कॉस है, या तो दोनों है, या तो अकेला अकेला है, या दोनों है। डिवाइड हो जाए, कुछ टाइम्स क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, क्योंकि साइन कॉस है तो डिवाइड हो सकता है। तो a इंटू नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर मतलब कुछ डिवाइड हो गया, प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन। किसको? नोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि साइन कॉस है तो डिवाइड भी तो हो सकता है और डिफरेंशिएशन तो होता ही होता है साइन कॉस का, वही होता है सेम ही। साइन का कॉस, कॉस का माइनस, बस प्लस माइनस का लफड़ा इंटीग्रेशन में वही होता है। तो एक बार क्या हो, ऊपर वाला नीचे वाला से डिवाइड हो जाए, अब प्लस b इंटू नीचे का क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाए बच्चा। अब नोमिनेटर का मतलब हो रहा है तुम्हारा क्या, ऊपर वाला जो है a साइन x प्लस b कॉस x, या जो भी है आपका, या तो वो अकेला है या आपका जो भी है a साइन x है, या सर b कॉस x लिखे आप, वो क्या हो जाए a इंटू नीचे मतलब एक बार डिवाइड हो जाए कुछ टाइम्स, एक बार नहीं मतलब कुछ टाइम्स क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, तो नीचे का डिफरेंशिएशन मतलब c साइन x प्लस d कॉस x। ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब बच्चों ये क्वेश्चंस देखो कैसे बनेगा, एनसीईआरटी वाले सेम क्वेश्चंस दिया है लेकिन घुमा के दिया। कैसे दिया है, dx बाय 1 प्लस 10x, ऐसे घुमा के दिया एनसीईआरटी में क्वेश्चन। 1 बाय 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना, तो dx लगा दिए। ये 10x को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग 10x को चेंज कर देंगे किसमें, साइन बाय कॉस में। अब इसको साइन बाय कॉस में चेंज कर दिए और एलसीएम जब लोगे तो ये बन जाएगा आपका cos x प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय cos x। अब ये आपका cos x कहां चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा, साइन x प्लस cos x आ जाएगा। अब देखो वही वाला पैटर्न दिख रहा होगा, या तो साइन cos है ऊपर, या तो सिर्फ अकेला अकेला है ये, और नीचे लेकिन दोनों चीज अवेलेबल होना चाहिए बच्चों। तो इसका रूल है कि ऊपर वाला नोमिनेटर जो है मतलब साइन कॉस का डिफरेंशियल वही घूमता है, तो ऊपर वाला नोमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाला हो जाए, एक बार क्या हो जाए, एक बार डिवाइड हो जाए
अब प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और cos x को आप रहने दीजिए, और a साइन का डिफरेंशिएशन होता है, नहीं साइन, ये तो a इंटू नीचे वाला डिवाइड कर रहे हैं, a इंटू डिनोमिनेटर साइन x प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे b साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos का होता है माइनस साइन x। यहां से क्या कीजिए आप, यहां भी साइन x है, यहां भी साइन x है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये a जो है साइन x से मल्टीप्लाई होगा, b जो है माइनस साइन x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस b, और दोनों जगह से साइन x कॉमन आ जाएगा। a cos x प्लस b cos x मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस b cos x हो जाएगा बच्चों। अब जाके बच्चों यहां से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। देखो यहाँ पे इधर तो साइन एक्स है ही नहीं, लेकिन इधर साइन एक्स है, मतलब देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहां से ये हो जाएगा, और यहां से a प्लस बी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ cos x के साथ a प्लस बी लगा हुआ है, यहाँ cos x के साथ 1 लगा हुआ है, तो मतलब a प्लस बी को किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 के बराबर। दोनों को ऐड करो तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, और इसको अगर तुम पकड़ोगे तो ये माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, मतलब a और b दोनों बराबर है, तो मतलब a और b दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ऊपर या तो साइन रहे या तो कॉस रहे या दोनों रहे, लेकिन नीचे साइन कॉस दोनों रहना चाहिए। अकेला रहेगा तो डायरेक्ट डिवाइड करके बन जाएगा, अगर दोनों रहेगा तो a इंटू सीधा अपना ठेठ भाषा, अपना भाषा याद रखिए कि a इंटू नीचे वाला, a इंटू नीचे वाला, अपने लैंग्वेज में अपने मैथ्स को फील करोगे तभी आसान है। a इंटू नीचे वाला मतलब कुछ पार्ट डिवाइड हो जाए और कुछ पार्ट उसका डिफरेंशिएशन बन जाए, a इंटू नीचे वाला डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डायरेक्ट तो डिवाइड हो नहीं सकता है, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, डिवाइड हो सकता है। a इंटू नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, और यहां से a और b निकाल लिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, a और b इसको जो दो पार्ट में आप ब्रेक किए हो, a इंटू नीचे का a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू, इसको ढोना है, उसको ऊपर वाले को नहीं ढोना, वो तो डिफरेंशिएशन करके यहां पहुंच गए हैं। अब ये क्वेश्चंस आपका आसान हो जाएगा। इसको देखो अलग तरीका से भी, मतलब जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं बिना पढ़े भी, लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आएगा तो आपको ये पैटर्न याद रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू, मतलब ये जो ऊपर में जो cos x आया है, ये ऊपर में cos x, इसके जगह रख देंगे a का वैल्यू कितना आया है 1/2 साइन x प्लस cos x प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x। क्यों, क्योंकि a इंटू नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, ये वाला पार्ट लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी इंटीग्रेशन, और ये 1/2 आगे आएगा, और दोनों को बारी बारी से डिवाइड करते हैं, साइन प्लस कॉस, साइन x प्लस cos x dx माइनस 1/2 नहीं प्लस 1/2, और cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, ये तो डिवाइड होके आपका कट गया, और यहां से 1/2, और यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब ये नीचे वाला को आप t मानोगे, नीचे वाला को t मानोगे, तो देख रहा है पहले ही सेटिंग किया हुआ था नीचे का डिफरेंशिएशन, अगर नीचे वाला को t मानोगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो ये देखो, इसको भी हम कर देंगे, डायरेक्ट बनाएंगे 1/2 साइन है, तो एग्जाम में अगर आपको बनाना है तो i1 मान के आप बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे यहां से, अगर नीचे वाला को t माना है तो वो dt बन के कट जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1/2x, और नीचे वाला को t माना तो ऊपर वाला dt बन के कट रहा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस c। अब देखो यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और अगर एनसीईआरटी के पर्पज से पढ़ना है, बोर्ड के पर्पज से, तो कोई जरूरी नहीं है इतना दिमाग लगाना। अल्टरनेट क्या करते हैं, i इज इक्वल टू, यहां से आपको दिया हुआ था 1 प्लस 10x, जब इसको आप चेंज किए थे एलसीएम लेके साइन कॉस में दिया आया था, तो एनसीईआरटी पर्पज से आप डायरेक्ट बना सकते हो। क्या करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जानकारी रहेगा ही रहेगा, कॉस प्लस साइन लिख लो और कॉस माइनस साइन लिख लो, इतना लेकिन दिमाग नहीं लगाना है, पैटर्न याद रखना है, वो बेटर रहेगा। कुछ एक सर लोग बता भी देते हैं इस तरीके से, क्यों, क्योंकि सर कॉस है तो हमको पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, और कॉस प्लस साइन, कॉस एक्स 2x, साइन एक्स कैंसिल,
1/2 से डिवाइड करो। लेकिन हम बोलेंगे कि अपना पैटर्न ही कवर करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि सेटिंग आता ही हो कि सेट कर लेंगे, हम लोग पैटर्न पे बनाएंगे, तो पैटर्न पे गलती होने का कोई चांस नहीं है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। यही टाइप का एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में और कॉट एक्स वाला दिया है, तो वो भी बच्चों बना सकते हैं। इसको ढंग से पहले नोट कर लीजिए। तो कॉट एक्स वाला भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं आप लोग नहीं बना सकते हैं, पूरा नहीं बनाएंगे, आप सॉल्यूशन कर लेना रूम पे। आई इज इक्वल टू, शायद इस बार दिया हुआ है शायद आपका एनसीईआरटी में, जहां तक हमको याद है 1 माइनस कॉट एक्स। तो इस बार कॉट एक्स को क्या करो, लिख दो कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख दो। तो वो dx बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस बार भी वही कंसेप्ट लगाना है। ऊपर वाला इस बार साइन एक्स है तो लिखना है क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड हो जाए कुछ पार्ट, प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, और यहां से आप a और b निकाल लेना। और जब a और b निकल जाएगा तो इसको डिवाइड कर देना, तो एक पार्ट तो आपका कट ही जाएगा, तो वही आ जाएगा x, और जो भी कांस्टेंट का वैल्यू आया, और यहाँ पे नीचे वाला को t मानोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वाला भी आपका बहुत आसान था। कुछ कैलकुलेशन हम कर देते हैं, कुछ एक बच्चा को दिक्कत होगा कैलकुलेशन में तो हम कर देते हैं, अपना लिख लीजिएगा। और यहां से आपका साइन एक्स रहेगा ही रहेगा, और a ये साइन एक्स a इंटू नीचे का मतलब ये a इंटू कुछ पार्ट डिवाइड हो जाए, प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहां से देखो a के साथ साइन x लगा हुआ है और यहाँ a के साथ यहाँ b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b साइन x, और यहां हो जाएगा माइनस a प्लस b कॉस एक्स। इस बार क्या करेंगे, a प्लस बी को किसके बराबर करेंगे, 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा हुआ है। और वहां पे माइनस a प्लस बी को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि कॉस इधर है ही नहीं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट 0 है, तो यहां से भी वही होगा, b इज इक्वल टू माइनस ए उधर गया प्लस है, तो दोनों जगह a रख दो, तो a बराबर 1/2 आ जाएगा, तो b बराबर भी 1/2 आ जाएगा। पुट कर देना यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या पुट कर देना, a के जगह हाफ, वहां भी हाफ, और सेम आंसर आ जाएगा हाफ एक्स प्लस लॉग, लेकिन वहां पे आ जाएगा साइन माइनस कॉस। तो ये क्वेश्चंस आपको जब भी रहेगा याद रखिएगा पैटर्न, ऊपर आपका साइन कॉस दोनों रहना चाहिए या साइन या कॉस रहना चाहिए, लेकिन नीचे दोनों अगर आ जाए, साइन भी आ जाए कॉस भी आ जाए। और यहाँ तो हम जो क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का करवाए हैं तो कोएफिशिएंट 1 है, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 कुछ कुछ दे सकता है कंसेप्ट, लेकिन हम लोग को वही लगाना है, a इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों की सेम यही क्वेश्चन आएगा, साइन कॉस ही रहना चाहिए, कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट कुछ और भी हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। एक क्वेश्चन अदर कोएफिशिएंट वाला देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बनाइएगा। बारह कॉस सेम कंसेप्ट लगाइएगा। इस बार दो सब कुछ दे दिए हैं, a इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन, a इंटू या तो पहले भी डिफरेंशिएशन ले सकते हो या बाद में, तो या तो डिवाइड कर रहे थे a इंटू नीचे वाला प्लस b इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन। सेम कंसेप्ट इसमें भी काम करता है। i इज इक्वल टू a इंटू की पावर x b इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय c इंटू ई की पावर x d इंटू ई की पावर माइनस एक्स। क्यों ऐसा काम करता है समझिए, सेम एज वही, सेम एज a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स डिवाइडेड बाय c साइन एक्स प्लस d कॉस एक्स, सेम उसी तरह से काम करता है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिमाग काम कर रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, सेम यहाँ पे भी वही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही और e की पावर माइनस x का वही का वही, आगे माइनस सिर्फ लग जाता है, जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है उसी तरह से यहाँ पे ये होता है। बाकी बात इसमें भी वही कंसेप्ट लगाइएगा, डिनोमिनेटर ऊपर वाला जो है नोमिनेटर को क्या कीजिएगा, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही होता है, एक कुछ पार्ट डिवाइड हो जाए, a इंटू डिवाइड हो जाए मतलब डिनोमिनेटर आ जाए तब डिवाइड होगा ही होगा,
ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन। तो अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को यही पैटर्न कवर करना है, ए इंटू नीचे का ए इंटू नीचे वाला प्लस बी इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन जब आएगा तो ये पैटर्न आप याद करके लगा सकते हैं और आराम से इसको नोट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए जो भी नहीं किए। थैंक यू बच्चों।